रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफि बिअहदिकुम व इय्याय फर्हबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम व ला तकूनू अव्वल काफिरिन बिहि वला तश्तरू बिआयाती थमनन क़लीला व इय्याय फत्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अंफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफला तअक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। सब किस्म की तारीफ़ें, बड़ाई, किबरियाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लायक है और बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम नाजिल हो मेरे और आपके आका ताजदार मदीना फ़ख्र मौजूदात सय्यिदुल कायनात शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के लिए सारे इंसानों की तरफ आखिरी नबी और आखिरी रसूल बनाकर भेजा। आपके बाद कोई नया शख्स क़यामत तक नबी या रसूल बनकर नहीं आ सकता। बुज़ुर्गान मुहतरम, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ ख़त्म हुई और हम अल्लाह के फ़ज़ल से कुरान मजीद की तफ़सीर का ये मुबारक सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। आपको मालूम होगा इंसान की कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान मजीद पर चलने में रखी गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
कुरान मजीद इसीलिए उतारा कि इंसान इस कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी के लिए रहनुमा गाइडेंस के तौर पर एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले। आप हजरात ये बात अच्छी तरह समझते होंगे कि इंसान को अल्लाह ने दुनिया में अबस बेकार पैदा नहीं किया। दुनिया में अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो एक पर्पस के तहत, एक मकसद के तहत पैदा किया। बेकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी चीज़ को नहीं बनाते। बेकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी चीज़ को पैदा नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो खैर बहुत आला अरफा है। ये दुनिया भी किसी भी बेकार चीज़ को बाकी नहीं रखती। ये दुनिया भी किसी भी बेकार चीज़ को, किसी भी गैर नाफे चीज़ को बाकी नहीं रखती। आपको ये उसूल में समझाऊँ, अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। दुनिया का ये उसूल है कि दुनिया सिर्फ उसी चीज़ को अपने अंदर सरवाइव करने का मौका देती है जो किसी ना किसी एस्पेक्ट से, किसी ना किसी एंगल से, किसी ना किसी तरह दुनिया को फ़ायदा पहुंचाता हो। जो चीज़ दुनिया को फ़ायदा न पहुंचाए, दुनिया उसको बाकी नहीं रखती। दुनिया उसको बाकी नहीं रखती। ये उसूल कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। साइंस के अंदर एक उसूल है। डार्विन की थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो स्कूल के अंदर, तो उसमें एक फार्मूला, एक उसूल बयान किया जाता है जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो सबसे ज़्यादा फिट बैठता हो, अपनी वजूद के लिए लड़ सकता हो, वो बाकी रहता है। इसे कहते हैं उर्दू में बकाए असलह का कानून। क्या कहते हैं? बकाए असलह का कानून। जो मखलूक, जो चीज़, जो क्रिएशन अपने आप को बाकी रखने के लिए जिद्दोजहद करती है और वो उसमें कामयाब हो जाती है, बस वो बाकी रहेगी और बाकी नहीं रहेगा। जो हार गया वो बाकी नहीं रहेगा। जंगल में आप इसको देखें तो समझ में आएगा। जो हिरन चुस्ती दिखलाता हो, जो हिरन तेज दौड़ता हो, जो हिरन चकमा दे सकता हो, सिर्फ वो बचता है शेर के पंजे से, सिर्फ वो बचता है अपने शिकार से। जो हिरन हल्की सी गफलत का शिकार हो, वो निवाला बन जाता है शेर का, वो निवाला बन जाता है दूसरे शिकार का। ऐसे ही है, ऐसे ही दुनिया, ऐसे ही जंगल में चलता है। सिर्फ जंगल में नहीं ऐसे चलता, इसी पूरी दुनिया में यही फार्मूला चलता है कि जो अपने आप को बाकी रखने की कोशिश करता है, उसके लिए जिद्दोजहद करता है, उसमें कामयाब हो जाता है, वो बाकी रहता है। कुरान मजीद हमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं देता। कुरान मजीद हमें देता है बकाए अनफा का। जो सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श हो उसको बाकी रखा जाता है, दुनिया उसकी हिफाजत करती है। और जो नफ़ा देने में कम हो जाए या नफ़ा देना बंद कर दे, दुनिया उसको बाकी नहीं रखती, उसको बोझ समझते हैं, उसको बोझ समझते हैं। हमारे घरों में हज़ारों चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर अंदर आती हैं और कचरे की शक्ल में कई सारी चीज़ें रोज़ाना बाहर जाती हैं। कौन सी चीज़ें बाहर जाती हैं? सिर्फ वो चीज़ हम फेंकते हैं जिसका नफ़ा ख़त्म हो गया हो। ऐसे ही होता है, जिसका नफ़ा ख़त्म हो गया हो उसको हम घर के अंदर नहीं रखते, उसको कूड़ेदान में डालते हैं, उसको डस्टबिन में फेंकते हैं, उसको गार्बेज के हवाले करते हैं। क्यों? इसलिए कि नफ़ा ख़त्म हो गया। आपने बिस्किट ख़रीदा, बिस्किट खाया, उसका प्लास्टिक, उसकी पन्नी आपने फेंक दी। क्यों? क्योंकि उस पन्नी से, अब उस प्लास्टिक से अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। आप टेक्सटाइल की दुकान में जाते हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए, कपड़े को वो एक थैली में डालकर देता है, तो उस थैली को हम लाते ही नहीं फेंक देते, क्योंकि उस थैली से फ़ायदा है। अभी वो नफ़ा दे सकती है हमें कि कोई भी सौदा लाने के लिए या किसी को देने के लिए वो थैली, वो बैग यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम उसको नहीं फेंकते। हाँ, जो बैग ख़राब हो गए उसको हम फेंक देते हैं क्योंकि उसका नफ़ा ख़त्म हो गया, उसको अब इस्तेमाल नहीं कर सकते।
ये छोटी सी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये दुनिया भी इसी फार्मूले में चलती है। अगर हमने नफ़ा देना बंद कर दिया, दुनिया हमें बाकी नहीं रखेगी, दुनिया में बाकी नहीं रखेगी। इसीलिए हर चारों तरफ से मुसलमानों पर मुसीबतें हैं, क्योंकि मुसलमान आज दुनिया के अंदर कोई नफ़ा का काम नहीं कर रहा, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो नफ़ा पहुंचा रहा, न दुनिया को उससे नफ़ा मिलता हो। एक यहूदी कौम को देखिए, इज़राइल के अंदर बिल्कुल चंद लाखों में है, उनकी तादाद करोड़ों में भी नहीं है, लाखों की तादाद में है, लेकिन पूरी दुनिया उनको प्रोटेक्ट कर रही है, पूरी दुनिया उनकी हिफाजत के लिए काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उस कौम ने इस दुनिया को बहुत सारा नफ़ा पहुंचाया, बहुत सारा नफ़ा पहुंचाया। मेरे भाइयों, यहाँ से ये बात समझ में आती है कि कोई भी कौम हिस्ट्री के बेसिस पर बाकी नहीं रखी जाती। कोई भी कौम, उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी थी इसलिए उस कौम को प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमारी हिस्ट्री अच्छी थी, हमने दुनिया को ये दिया, हमने दुनिया को वो दिया, हमने इतना सब कुछ किया, लेकिन आज हम कुछ नहीं दे रहे, आज हम कुछ नहीं कर रहे दुनिया के नफ़े के लिए, तो ये दुनिया में बाकी नहीं रखेगी, ये दुनिया में बाकी नहीं रखेगी। मेरे भाइयों, इस कानून को अच्छी तरह हम अपने जहनों के अंदर उतार लें कि हम नफ़ा बख्श बन सकें तो ये दुनिया हमारी हिफाजत करेगी, ये दुनिया हमारी हिफाजत करेगी। अगर हम नफ़ा देना बंद कर दें तो फिर ये दुनिया हमें बाकी रहने नहीं देगी। तो मैं असल मसला ये समझा रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में उसी चीज़ों को पैदा किया, उन्हीं चीज़ों को बनाया जो नफ़ा पहुंचाने वाले हैं। जो नफ़ा नहीं पहुंचाते, खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन चीज़ों को बाकी नहीं रखते। इंसान जब ऐसी चीज़ों को बाकी नहीं रखता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ऐसी चीज़ों को बाकी नहीं रखते। तो मेरे भाइयों, मालूम हुआ हम जो दुनिया में आए हैं, हम जो दुनिया में भेजे गए हैं, एक अजीम मकसद के लिए भेजे गए हैं, एक अजीम पर्पस के लिए भेजे गए हैं। इसी से हम साबित कर सकते हैं, इसी के ज़रिए से हम प्रूव कर सकते हैं कि हम दुनिया में जो चाहे नहीं कर सकते। हमारे लिए एक कानून होना चाहिए, हमारे लिए एक तरीक़ा होना चाहिए, हमारे लिए एक लॉ होना चाहिए। वही कुरान है, वही अल्लाह की शरीयत है, वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है। अगर कोई इंसान इस कुरान मजीद को छोड़ बैठता है तो फिर वो अपनी ज़िंदगी के लिए कोई मकसद नहीं रखता, और जो इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए कोई मकसद नहीं रखता वो बेकार है, और जो बेकार है उसको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। अब बात समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं असल मसला आपको ये दे रहा हूँ कि हमें कुरान मजीद की तरफ लौटना चाहिए, रुजू इलल कुरान हमें करना चाहिए, हम कुरान मजीद की तरफ पलटें। वो वाक़या मैंने बहुत पहले आपको सुनाया होगा। हमारे बुज़ुर्गों में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, फ्रीडम फाइटर्स में उनका बहुत नाम है। दुनिया उनको नहीं जानती, मुसलमान जानते हैं उन्हें। नाम है उनका शेखुल हिंद महमूद हसन रहमतुल्लाहि अलैह। बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं हिंदुस्तान के। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने एक ज़बरदस्त मूवमेंट चलाया, खामोशी से, सीक्रेट मूवमेंट था वो। आप जाकर गूगल कीजिए सिल्क लेटर मूवमेंट। क्या? सिल्क लेटर मूवमेंट, ये आप गूगल पर टाइप कीजिए, विकिपीडिया में और दूसरे सोर्सेस में आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी, आप उसको पढ़िए। ज़बरदस्त किस्म की सीक्रेट मिशन पर उन्होंने काम किया, किसी को नहीं पता। उनके साथ पढ़ाने वाले दूसरे असातिज़ा भी उनके मदरसे में थे, किसी को कुछ भी नहीं पता, इतना सीक्रेट था उनका मिशन। बाज़ धोखेबाजों ने धोखा दिया और वो मिशन फ़ेल हो गया। वो मिशन क्या हो गया? फ़ेल हो गया। उनको गिरफ़्तार कर लिया अंग्रेज़ की हुकूमत ने, और उनको बहुत उम्र भी उनकी हो चुकी थी काफ़ी। उनको जेल में डाल दिया, माल्टा में।
माल्टा, ये आप उसी सिल्क लेटर मूवमेंट की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें माल्टा भी आ जाएगा। एक छोटा सा जजीरा था जिसे काला पानी भी कहते हैं, अतराफ पूरी दरिया, बस एक छोटा सा बीच में जजीरा। जजीरा कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, रोड हो, ज़मीन हो तो इंसान भाग सकता है, जजीरे में भाग नहीं सकता। श्रीलंका जजीरा है क्योंकि उसके चारों तरफ पानी है। हिंदुस्तान जजीरा नहीं है क्योंकि इसके 3 तरफ तो पानी है, एक तरफ पानी नहीं है। हिंदुस्तान जजीरा नहीं है, हिंदुस्तान जजीरा नुमा है। हिंदुस्तान क्या है? जजीरा नुमा। 3 तरफ पानी हो, एक तरफ ज़मीन हो, उसे कहते हैं जजीरा नुमा। जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो उसे जजीरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जजीरा कहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने उनको वहाँ बंद कर दिया। बहुत ठंडा इलाका था। 3 साल वो कैद में थे, 3 साल। उसके बाद अंग्रेज़ डर गया कि अगर ये खुदा न खास्ता यहाँ इंतकाल हो जाते हैं तो फिर हिंदुस्तान में बहुत बड़ा शोरश शुरू हो जाएगा, फसाद शुरू हो जाएगा, इसलिए उनको वहाँ से रिहा कर दिया। आखिर उम्र में वो वापस आए हिंदुस्तान में, चंद दिन ही रहे, उनका इंतकाल हो गया। तो इतने बड़े आलिम 3 साल जजीरा माल्टा में कैद थे। कैद रहने के बाद जब आज़ाद होकर वापस हिंदुस्तान आए तो पूरे मुसलमानों ने बम्बई में उनका खूब इस्तकबाल किया, उनका वेलकम किया और वो वापस अपने शहर, वापस अपनी बस्ती पहुँचे। बहुत बड़े आलिम थे, उनके पास पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े उलमा उनके पास पढ़े हुए स्टूडेंट्स थे। तो एक मौके पर उन्होंने, अपने स्टूडेंट्स सारे बैठे हुए थे, उन्होंने अपने साथियों से कहा कि 3 साल मैंने माल्टा के जजीरे में जब जेल में था, मैंने बहुत गौर किया कि मुसलमानों के इस ज़बूहाली, मुसलमानों के इन्हितात, मुसलमानों की वीलची, तमिल में वीलची कहते हैं, इन्हितात, इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह सबब क्या है, इस पर मैंने गौर किया। जेल में सिर्फ मैं वो काम करता था कि गौर करता था कि मुसलमान क्यों गिरे जा रहे हैं, मुसलमान क्यों नीचे ही चले जा रहे हैं। और वो मुसलमान कौम जिसके नाम सुनकर बड़े बड़े सुपर पावर कांप उठते थे, मुसलमानों का लश्कर किसी मुल्क पर हमला करने के लिए चला जाता, अब इंसान तो इंसान, जानवर उन्हें जगह दे देते थे, समंदर उन्हें जगह दे देते थे। आपको नहीं मालूम, समंदर पर सहाबा ने चलकर, सिर्फ खुद नहीं चले, अपने घोड़ों को दौड़ाकर फतह हासिल की थी, जिहाद उन्होंने किया था। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लामा इकबाल ने शेर में कहा कि तुम्हें क्या मालूम, बहरे जुल्मात में हम लोगों ने घोड़े चलाए थे। बहरे जुल्मात इतना बड़ा समंदर था, उस पर सहाबा ने घोड़े चलाए थे। तो मखलूक़ात ने जगह दे दिया था। अब मुसलमानों पर कोई मदद नहीं आ रही। मैंने गौर किया कि इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैंने बहुत गौर किया। मुझे 2 चीज़ें मालूम हुई। क्या फरमाया उन्होंने? मुझे 2 चीज़ें मालूम है। मैं कुरान मजीद की तफसीर अभी नहीं कर रहा, 1 महीना हमने छुट्टी कर दी थी तो कुरान मजीद की तफसीर की अहमियत हम दोबारा समझें कि ये वैसे ही बैठा नहीं है कि आए बैठे खाए पिए उठकर चले गए। ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। हमारी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आए बैठे खाए पिए उठकर चले गए। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए। एक अजीम मकसद के लिए हम यहाँ बैठें। इसके लिए, इसकी अहमियत को बतलाने के लिए मैं ये वाक़या सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत गौर किया, मुझे 2 सबक मालूम हुए। एक सबक ये है कि उम्मत कुरान मजीद से दूर हो गई है। उम्मत कुरान मजीद से दूर हो गई है। दूसरी वजह, उम्मत अंदरूनी लड़ाइयों में फंस कर टुकड़े टुकड़े हो गई है। कितने टुकड़े? अल्लाह अकबर। इस पर हम बोलते रहें।
कि उम्मत के इतने टुकड़े हैं, इतने टुकड़े हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। वो उम्मत जिसका कुरान एक, जिसके पास हदीस एक, जिसका रसूल एक, जिसका खुदा एक, वो उम्मत आज हज़ारों टुकड़े में बटी हुई। हर गली में एक टुकड़ा है, हर गली में एक फ़िरका है, हर गली में एक जमात है। गुज़िश्ता से पहले वाले जुमे में मैंने अपनी मस्जिद में इस मौजू पर बयान दिया तो लोग यूट्यूब में कमेंट्स पर आकर बहुत सारे सवालात करने लगे, बहुत सारी बातें उठाने लगे। मेरे भाइयों, याद रखो, उम्मत टुकड़े टुकड़े में नहीं रह सकती, उम्मत टुकड़े टुकड़े में नहीं रह सकती, उम्मत फ़िरक़ों में नहीं बट सकती। उम्मत एक होगी, उम्मत एक रास्ते पर चलने वाली होगी। इतने फ़िरक़े, इतने टुकड़े कि वो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, वो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, वो उसको बिदअती बोलेगा, वो उसको काफिर बोलेगा, वो उसको फलाना बोलेगा, वो उसको फलाना बोलेगा, वो उसकी मस्जिद में नहीं जाएगा, वो उसकी मस्जिद में नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, इतने टुकड़े में उम्मत बटी। और पहला रीज़न ये है कि कुरान मजीद को छोड़ दिया। अब कुरान मजीद पढ़ने वाले भी कोई नहीं है, कोई नहीं पढ़ता कुरान मजीद। रमज़ान में खूब पढ़े, एक महीने के बाद सारे कुरान बंद। अब मेहराब, अब ताक़ों में गए हैं, फिर अगले रमज़ान की पहली तारीख़ को निकलेंगे, फिर अगले रमज़ान की पहली तारीख़ को निकलेंगे। कुरान मजीद पढ़ना हमने छोड़ दिया, समझना तो दूर की बात है, समझना तो दूर की बात है। समझने को गोया के एक अजीब गरीब काम समझते हैं। कुरान मजीद को समझना मुश्किल है, कुरान मजीद को समझा नहीं जा सकता। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या कहा है हमें नहीं मालूम, क्या कहा है अल्लाह ने कुरान मजीद में हमें नहीं मालूम। हमें उसके बारे में कोई फ़िक्र नहीं है, कोई तड़प नहीं है दिल के अंदर कि मेरा रब मुझसे क्या कहता है, मेरा खुदा मुझसे क्या कहता है। हदीसें वो तो पढ़ना ही हमने, उसको तो हमने लिस्ट से ही निकाल दिया। हदीसें तो अब कोई देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं। किसी मस्जिद में एक 5 मिनट के लिए 2-3 हदीसें इमाम साहब पढ़कर सुना देते हैं, बस छुट्टी। बाकी लाखों की हदीसें हैं, कौन पढ़ेगा? किसके लिए ये हदीसें जमा की गई थी? क्या किताबों में लिखकर लाइब्रेरी बनाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीसें सहाबा ने जमा करवाई थी? किस लिए ये हदीसों को बुजुर्गान ने, मुहद्दिसीन ने मेहनत और जिद्दोजहद करके इकट्ठा किया? कोई नहीं पढ़ता हदीस, कोई नहीं पढ़ता। हदीसों को हमने छोड़ दी, कुरान मजीद को हमने किनारे कर दिया और दिन रात सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, दिन रात मोबाइल पर लगे हुए हैं, घंटे मोबाइल पर लग जाते हैं। एक एवरेज इंडियन 6 घंटे मोबाइल पर लगाता है, 6 घंटे, 24 आवर्स में 6 घंटे एक एवरेज इंडियन लगाता है। ये एवरेज निकाल कर दिखाया गया है। अगर हम अपना इंडिविजुअल वीकली रिपोर्ट उठा कर देखें, 6 घंटे नहीं होंगे, हमारे रोज़ाना के 10 घंटे 11 घंटे मोबाइल में लगते हैं। 8 घंटे सोकर गुजारे, 8 घंटे नौकरी में गुजारे और 11 घंटे मोबाइल पर लगाए। यह अजीब व गरीब किस्म का फार्मूला है, यह अजीब व गरीब किस्म की हालत हमारी बनी हुई। कुछ भी नहीं फ़ायदा। 1 घंटा मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद बंद करके आप सोचें कि इस 1 घंटे में मैंने क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। बस दूसरों ने मैसेज भेजा था, उसको मैंने देखा, उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, कितने वीडियोस तूने दीन के देखे? 10 वीडियोस मसलन मैंने दीन के देखे। उनमें से कितने वीडियोस के अंदर जो दीन के मसाइल या पैगाम या तरीक़े बताए गए हैं वो मैंने याद किए? एक भी याद नहीं किया। दुआए कुनूत वो तो बचपन में भी याद नहीं किया था, अब भी याद नहीं है मुझे, इसी हालत में मेरी मौत आ जानी है। लेकिन 1000 वीडियो फॉरवर्ड करेगा नेकी समझकर, 1000 वीडियो शेयर करेगा नेकी समझकर। दुआए कुनूत तब भी याद नहीं थी, अब भी याद करने की फ़िक्र नहीं है। और फिर मौत आ जाती है, लोगों को याद ही नहीं होती दुआए कुनूत क्या है। अत्तहियात लोगों को नहीं मालूम, दीन के इतने मोटे मोटे मसाइल हमें नहीं मालूम कि इमाम साहब ने इस तरह नमाज पढ़ाया था, मैं बाद में आकर शामिल हुआ हूँ, मेरी नमाज किस तरह होगी नहीं मालूम। अंदाजे से बाजू वाला कैसा पढ़ रहा है वो देखकर यही पढ़ रहा है।
सामने वाला कैसा पढ़ रहा वो देख कर ये भी पढ़े जा रहा, उस सामने वाले को भी नहीं मालूम कि कैसा पढ़ना है, वो एक अंदाजे से पढ़ रहा, ये उसके अंदाजे पर मक्खी मारना इसी को कहते हैं। वो लतीफ़ा आपने सुना होगा कि एक बच्चा एग्ज़ाम लिख रहा था, उसे कुछ भी नहीं मालूम, याद नहीं था, देखा सामने वाला कैसा लिखता, बिल्कुल वैसे ही लिख रहा, बिल्कुल वैसे ही लिख रहा था। तो उसके कागज़ पर मक्खी बैठी, उसने उसको मार दिया। तो ये तो उसकी नकल कर रहा, इसने भी बहुत मुश्किल से एक मक्खी पकड़ी और उसको मार कर उस जगह चिपका दिया। इसे कहते हैं मक्खी पर मक्खी मारना, कि एक मक्खी को देखकर उसी की कॉपी इतनी ज़बरदस्त की कि दूसरी मक्खी इसने मारकर चिपका दी। तो इस तरह हमारी ज़िंदगियां गुजर रही हैं। ज़कात के मसाइल नहीं मालूम, ज़कात कितने लोगों पर फ़र्ज़ हो चुका होता है नहीं मालूम, नहीं मालूम। हज कितनी औरतों पर हज फ़र्ज़ हो चुका है नहीं मालूम, नहीं मालूम। एक अंदाज़ा से मैं आपकी बात बताऊं, आज की तारीख़ में 4-4.5 लाख रुपये हैं तो हज हो जाता है एक इंसान का। आज की तारीख़ में 4.5 लाख रुपये अगर हों तो हज हो जाता है। एक औरत के पास इतना माल है कि वो उस माल को बेचेगी तो उसका और उसके साथ उसके मुहर्रम किसी एक रिश्तेदार का हज वो करा सकती हो। मिसाल के तौर पर भाई का या अपने शौहर का या अपने अब्बा का या अपने बेटे का खर्च वो उठा सकती है। तो उस औरत पर हज फ़र्ज़ है, उस औरत पर हज फ़र्ज़ है। मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 9-10 लाख रुपये का माल जेवर किसी औरत ने अपने संदूक में रखा हुआ है तो उस पर हज फ़र्ज़ है, उस पर हज फ़र्ज़ है। कितनी औरतें हमारे घरों में ऐसी होंगी जिनके पास 10 लाख रुपये से कम का माल होगा, बहुत कम ही ऐसी औरतें होंगी। 60-70% औरतें ऐसी हैं जिनके पास इतना माल है, उन पर हज फ़र्ज़ है, उन पर कुर्बानी वाजिब है, उन पर ज़कात फ़र्ज़ है, नहीं मालूम, फ़िक्र ही नहीं है, दिल के अंदर तड़प ही नहीं है। कुरान मजीद के साथ हमने इतनी लापरवाही की तो कुरान मजीद के अहकामात हमें कहाँ से मालूम होंगे, कुरान मजीद के अहकामात हमें कहाँ से मालूम होंगे। अगर उसके पास अलग से हज को जाने के लिए पैसे नहीं हैं तो उस औरत पर फ़र्ज़ है कि वो उस माल को बेचकर उसके पैसे से हज करे। ये मसला आपने इससे पहले सुना, ये मसला ऐसा ही है, ये मसला ऐसा ही है। चाहे वो बेच देने के बाद उसके गले में एक भी चैन ना बचे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हज उस पर फ़र्ज़ है, हज उस पर फ़र्ज़ है। यहाँ क्या है, जो चाहता है हज करने का, जिसके अंदर इरादा है, ख्वाहिश है, बस वो मेहनत करता है, वो अपना नाम कुरे में निकलेगा या नहीं वो उसके बारे में सोचता है, वो बस दुआएं करता है। जिसके पास ढेर सारी माल और जायदाद पड़े हुए हैं उसके दिल के अंदर हज करने का इरादा नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोचता भी नहीं है, वो उसके दिल के अंदर ख्याल भी नहीं आता। जाओ अपनी औरतों को समझाओ, उनके बहाने हमारा भी हज हो जाएगा, उनके बहाने हमारा भी हज निकल जाएगा। हमें ये मसाइल उम्मत तक पहुँचाने हैं। तो कुरान मजीद अगर हमने छोड़ दिया है फिर कोई भी चीज़ हमें एम्पावर नहीं कर सकती। वल्लाही बिल्लाही तल्लाह, अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, कुरान मजीद को छोड़कर हम तरक्की नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। काफिर वो तरक्की कर लेगा, जैसे चाहे वो कर सकता है। मुशरिक जैसे चाहे वो तरक्की कर लेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुसलमान तरक्की चाहता है, सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद के ज़रिए से ही उसकी तरक्की होगी। तो हर घर में कुरान की तालीम का हल्का होना चाहिए, हर घर में, हर मोहल्ले में, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए अलग अलग कुरान मजीद की तालीम का निज़ाम होना चाहिए। कुरान मजीद को पढ़ना भी ज़रूरी है तजवीद के साथ, कुरान मजीद को समझना भी ज़रूरी है अल्लाह के नबी के तरीक़े पर, सहाबा के तरीक़े पर, बुज़ुर्गान दीन के तरीक़े पर। तो ये कोई ऐसी मजलिस नहीं है, ऐसी मजलिसों का हर मस्जिद में कायम करना ज़रूरी है,
हर एक मस्जिद में कुरान मजीद के हल्के लगे। सहाबा की ज़िंदगियाँ आप उठा कर देखें, मस्जिदें आबाद हुआ करती थीं। सहाबा के ज़माने में मस्जिदों के दरवाज़े बंद नहीं होते थे, वहाँ तो दरवाजे ही नहीं होते थे, मस्जिदें आबाद आबाद हैं। हमने मस्जिदों को खूबसूरत किया। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। मस्जिद बना दी, रातों रात मस्जिद खड़ी कर दी, लेकिन नमाजी नहीं बना सके, नमाजी नहीं बना सके। रातों रात मस्जिद कायम कर दी, मस्जिद खड़ी कर दी, आलीशान मस्जिद। चंदे के लिए लोग आ रहे हैं, क्या फलानी जगह मस्जिद बन रही है, फलानी जगह मस्जिद बन रही है, इतने लाख ज़रूरत है, उतने लाख की ज़रूरत है, 40 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए। सफ़ीर आ रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ मुसलमानों की आबादी है, उनको मस्जिद की ज़रूरत है, वहाँ मुसलमान गरीब हैं, उनको मस्जिद की ज़रूरत है। कितने मुसल्ली आते हैं, कितने मुसल्ली आते हैं। रमज़ान में खचाखच भरी हुई थी। जो साल भर नमाज पढ़ने वाले नमाजी हैं उनको जगह नहीं मिल रही थी, इतनी खचाखच मस्जिदें भरी हुई थी। ईद क्या हुई, लोगों ने समझा अब छुट्टी हो गई नमाजों की, अब छुट्टी हो गई कुरान मजीद की, अब छुट्टी हो गई, फिर अगले साल मुलाकात करेंगे। किसी ने वो जुमला क्या बेहतर लिखा कि तस्वीर लगाई, 4 मुसल्ली 5 मुसल्ली पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, और नीचे उसने कोट किया कि मेहमान चले गए, घर वाले बाकी रह गए। मेहमान जो थे 1 महीने के वो चले गए, जो असल घर के मालिक थे वो रह गए। ये हालत है नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक उम्मत मुस्लिमा की। कौन जिम्मेदार? हर एक जिम्मेदार, हर एक जिम्मेदार, कोई किसी के बारे में जिम्मेदार नहीं है, खुद हर एक अपना अपना जिम्मेदार है। कुरान मजीद को हमने इस तरह से खुरोच कर अपने घरों से निकाला है। किताबी शक्ल में कुरान हर घर में मौजूद है। शादी होती है, लड़की को सबसे पहले लड़के के यहाँ भेजते हैं, लड़की के सामान में कुरान मजीद, और सर पर रख कर ले जाएंगे, और ले जाकर जिस जगह रखेंगे और फिर वहाँ से नहीं निकलना। जब सास का इंतकाल हो जाएगा, ससुरे का इंतकाल हो जाएगा, उस वक़्त बहू वो कुरान ढूंढ कर उठाएगी और फिर यासीन पढ़ेगी। ये हालत है मेरे भाइयों। आज से चंद सालों पहले जब प्रिंटिंग नहीं था, उम्मत की ये हालत थी कि उम्मत की माएँ अपनी बच्चियाँ जब बालिग होती थी उन्हें हुक्म करती थी कि अपना कुरान खुद लिखो। प्रिंट नहीं होता था कुरान, उस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ कि जब बच्ची बालिग हो जाती थी उसी ज़माने से माँ कुरान उसे लिखवाती थी कि जब तू शादी करके चली जाएगी अपनी माँ के यहाँ, अपना कुरान कहाँ होगा, कुरान लिख। शादी से पहले पहले अपना कुरान बच्ची अपने हाथों से लिखा करती थी। अल्लाह अकबर। ये हालत भी हमारी हुआ करती थी किसी ज़माने में। आज 100 रुपये पकड़ाया, 80 रुपये पकड़ाया, 120 रुपये पकड़ाया, एक कुरान लाया, मस्जिद में थमा कर चला गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से कुरान आया, किसने कुरान दिया, कहाँ रखा। वो अल्लाह के नाम पर, वो हमारे दादा की ईसाले सवाब के लिए, वो हमारी दादी की ईसाले सवाब के लिए। अजीब हालत हो गई है कि आज हर एक जनाजे के साथ कुरान भी चलता है मस्जिदों को। जनाजे के साथ क्या चलता है, कुरान भी चलता है ईसाले सवाब के लिए। ऐसे ईसाले सवाब होगा इंसान अपने वालिद के लिए दिले दर्द के साथ सूरह फातिहा पढ़कर ईसाले सवाब करे, अपने दर्दमंद दिल के साथ कुरान मजीद की आयत पढ़कर ईसाले सवाब करे। ये भारी चीज़ है, ये ज़बरदस्त किस्म का काम है। वैसे बच्चे हैं ही नहीं, ना मुझे कुरान पढ़ने आता, ना मेरे बच्चों को कुरान पढ़ने आता, ना उनके कुरान की तालीम की मैंने फ़िक्र की। वो कुछ नहीं मालूम, मर गया मरदूद, फातिहा ना दरूद, कुछ नहीं पता उसे। वो बैठा हुआ है, बस अपनी जिंदगियां ऐश कर रहा है। 40 दिन इमाम साहब को बुलाया कि आइए हमारे घर में बैठकर वो कुरान पढ़ दीजिए। 40 दिन के बाद एक लुंगी बनाई, खाना बनाया और चंद पैसे उनके हाथ में थमा दिए। समझा अपने बाप की पूरी जिम्मेदारी मैंने पूरी कर दी। ऐसे ही होता है, ऐसे ही हमारे यहाँ होता है। क्यों ऐसे होता है? इसलिए कि मुझे कुरान पढ़ना ही नहीं आता। कुरान जब पढ़ना नहीं आएगा, समझने की बात तो रही दूर, समझने की बात। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरह बकरा 8 सालों में मुकम्मल किए हैं। कितने सालों में? 8।
8 सालों में सूरह बकरा उन्होंने मुकम्मल किया। कुरान मजीद की सूरह बकरा की 40 आयतें हमने मुकम्मल की हैं। अब तक उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी मदर टंग अरबी है, उनको कितने वक्त लगा? 8 साल लगे। क्यों? कुरान मजीद को समझकर उन्होंने सीखा, समझकर सीखा। हमारी क्या हालत है? अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ फरमा। इसे खुद कुरान पढ़ने नहीं आता, बच्चे को ज़बरदस्ती मकतब में बिठाता है कि तू पढ़ कुरान, तू पढ़ कुरान। खुद तुझे पढ़ने नहीं आता, अपने बच्चे को ज़बरदस्ती मार कर भेजेगा हिफ्ज़ के मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए। और मुझे कुरान पढ़ने नहीं आता, उसकी कोई फ़िक्र नहीं, कोई फ़िक्र नहीं है। एक बच्चा हाफिज़ बनाया, बाकी के 4 अल्लाह माफ़ फरमाए लफंगे बनकर घूम रहे होते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें 10 सूरतें पढ़नी नहीं आती। एक बच्चा हाफिज़ है, एक बच्चा आलिम बन गया, फलाना बन गया, कारी बना दिया, बाकी पूरे बच्चे, पूरा घर बर्बाद। वो बच्चा वापस घर को आएगा, वो अल्लाह वाला बनकर रहेगा? वो अल्लाह वाला तो नहीं बनेगा। घर में टीवियाँ चल रही हैं, घर में नाच गाने हो रहे, ये किनारे बैठकर कुरान की तिलावत करेगा? ऐसे तो नहीं होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हालत है मेरे भाइयों। हम और खुश होते हैं कि बस एक बच्चे को हाफिज़ बना दिया, उसने 10 आदमियों को वो जन्नत में लेकर जाएगा, मुझे भी जन्नत में लेकर चला जाएगा, बस किस्सा ख़त्म, किस्सा ख़त्म। मेरे भाइयों, ये रवैये गलत हैं, हमें बदलना होगा, हमें बदलना होगा। हमें कुरान मजीद को सीने से लगाना होगा, रोज़ाना कुरान मजीद खोल कर हमें देखना होगा, रोज़ाना रोज़ाना। अपने इमाम साहब से कहना होगा कि हमें कुरान मजीद पढ़ाइए, हमें समझाइए, मेरा अल्लाह मुझसे क्या कहता है, मेरा अल्लाह मुझसे क्या कहता है। हर एक आलिम, हर एक आदमी की ये जिम्मेदारी है कि वो तड़पे, वो बिलखे कि रब्बा मुझे कुरान पढ़ने नहीं आता, मेरी ज़िंदगी गुजर गई, मुझे कुरान पढ़ना सिखा दे, मुझे कुरान समझा दे। रोना होगा अल्लाह के सामने, रोना होगा, तब जाकर ये हफ्ते की मजलिसें कुछ फ़ायदा देगी, कुछ हल्की हल्की मरम्मत करेगी, मदावा देगी। वरना आए, बैठें, उठें, चले गए और फिर पूरे हफ्ते उसकी कोई फ़िक्र ना हो, इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी। इससे क्या होगा? इससे सिर्फ ये होगा कि मस्जिद में एक इजलास हो रहा है, मस्जिद में कुरान मजीद की तफसीर हो रही है, बस इतना मालूम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम होगा। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान से इश्क़ नसीब फरमाए, कुरान को अपनी ज़िंदगियों में उतार लेने का जज्बा नसीब फरमाए, कुरान पर अमल करने और उसकी दावत को आलम में ले जाने का जज्बा हमें नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु व लकल शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।